मेरा पुनः आग्रह होगा कि रामविलास जी ने लगातार दलितों की लड़ाई लड़ने का काम किया और रामविलास जी पहचान भी हुई और दलितों को सम्मान बढ़ा, दलितों का साथ बढ़ा, उसमें रामविलास जी की एक बड़ी भूमिका रही। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव के ऑफर को ना कह दिया है। जी हां, चिराग पासवान ने कह दिया है कि वो राज्यसभा सीट के लिए अपने तरफ से उम्मीदवार नहीं उतारेंगे, जिसके बाद से बिहार की सियासत गर्मा गई है। वहीं दूसरी तरफ आरजेडी नेता श्याम रजक ने कहा है कि चिराग पासवान को इस पर विचार करना चाहिए। अगर वो चाहते हैं कि दलितों का उत्थान हो तो उनकी मां यानी कि रीना पासवान को ही उम्मीदवार बनाया जाना चाहिए। और इसके साथ किस तरीके से नीतीश कुमार और सुशील कुमार मोदी पर प्रहार कर रहे हैं, आप खुद सुनिए। मेरा पुनः आग्रह होगा कि रामविलास जी ने लगातार दलितों की लड़ाई लड़ने का काम किया और रामविलास जी पहचान भी हुई और दलितों को सम्मान बढ़ा, दलितों का साथ बढ़ा, उसमें रामविलास जी की एक बड़ी भूमिका रही है। और उस लड़ाई को ख़त्म करने के लिए एनडीए ने ऐसे व्यक्ति को उम्मीदवार बनाया है जो मनुवाद और जो नागपुरी राजनीति है, नागपुरी कल्चर है, उस कल्चर को बिहार में स्थापित करने के लिए ऐसे लोगों को ले गया है और दलितों को हाशिए पर ले जाने का साजिश की जा रही है। तो इसमें बट न देखते हुए मेरा पुनः आग्रह होगा, विनयपूर्वक आग्रह होगा कि लोजपा को श्रीमती रीना पासवान जी को उम्मीदवार बनाना चाहिए। इसलिए कि रीना पासवान जी एक महिला ही नहीं है बल्कि रामविलास जी के सहकर्मी के रूप में भी काम किए हैं और दलितों की राय में बराबर साथ रहने का काम किया है। इसलिए रीना पासवान जी अगर उम्मीदवार बनती हैं तो राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन पूरे रूप से उनके साथ रहेगा और उनको राज्यसभा भेजने का पूरा प्रयास करने का काम करेगा। चिराग पासवान को क्या ऐसा लग रहा है कि एनडीए के साथ ही उनका राजनीतिक भविष्य आगे उज्जवल है, इसलिए वो देखिए उनकी पार्टी है, वो क्या सोच रहे हैं वो जाने, मेरा उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना होगा। वो किसके साथ जाएंगे किसके साथ नहीं जाएंगे, लेकिन मेरी एक सलाह है कि वो दलितों की लड़ाई अगर लड़ना है तो अपनी माता जी को उम्मीदवार बनाना चाहिए और दलित अगर उम्मीदवार बनता है तो दलितों का साहस बढ़ेगा, दलितों का उत्साह बढ़ेगा और दलितों की लड़ाई को बहुत मजबूत स्तंभ मिलेगा। जैसे सर जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर चल रहा है, बीते दिनों की अगर घटना देखें तो उससे लगातार चल रहा है और एनडीए ये कहता नजर आ रहा है कि सवाल ना उठाकर महागठबंधन को साथ देना चाहिए, नेता प्रतिपक्ष को। निश्चित हम साथ देने के लिए तैयार हैं, लेकिन साथ किसके साथ दिया जाए, साथ किसके दिया जाए ये भी प्रश्न है। जब लॉ एंड ऑर्डर की आप मीटिंग करते हैं तो आपको सभी दल के लोगों को बुला करके क्या उनके साथ बैठक करना चाहिए, लेकिन आप कर रहे हैं और दूसरी तरफ चिड़ियाटार पर घटना घट जाती है। आपको पुलिस तंत्र पर कोई मजबूती नहीं है, पुलिस तंत्र आपके हाथ से बाहर चला गया है, माननीय मुख्यमंत्री के हाथ से। मुख्यमंत्री जी गृह मंत्री बकौल हैं, लेकिन गृह विभाग कोई और चला रहा है पर्दे के पीछे से, जिसके कारण देख रहे हैं इसके पहले जो डीजीपी थे, जो जनता दल यू में सदस्य बने, किस तरह से कर रहे थे, गाना गा रहे थे। इस तरह से शासन चलता है, इस तरह से पुलिस प्रशासन चलता है क्या? और आज भी आपने एक बार बयान दिया था माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि कहीं भी घटना घटेगी वहाँ के डीएम और एसपी नापे जाएंगे, वहाँ के थानेदार को बर्खास्त किया जाएगा। आपने अभी तक कितने लोगों को बर्खास्त किया, कितने लोगों को नापने का काम किया? चिड़ियाटार में हुआ क्या हुआ, पटना के एसपी और डीएम को आपने नापने का काम किया, वहाँ के थानेदार को आपने बर्खास्त करने का काम किया, या और भी जहाँ घटना हो रही है, बेगूसराय में घटना, बिहार के कोई भी इलाके नहीं बचे हुए हैं जहाँ हत्या, अपहरण, दलितों के साथ अन्याय, अत्याचार, लूटपाट और बलात्कार की घटना नहीं हो रही है। लेकिन बिहार सरकार सिर्फ बैठक कर रही है और बैठक करके अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जा